है, एक लाहौर का बहुत बड़ा व्यापारी था जो इत्र बेचा करता था। ये कथा शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो, मैं ये कथा और सुनो स्वामी जी के जीवन की। लाहौर का बहुत बड़ा व्यापारी इत्र का व्यापार करता था, और उसने जब सुना स्वामी जी का नाम तो मन में विचार किया इत्र लेकर के ठाकुर जी की सेवा में जाऊंगा। और आज वो एक बढ़िया सी केन लिया और लेकर के श्री स्वामी जी महाराज की सेवा में वो इत्र आया। जैसे निधिवन राज्य में पहुंचा तो शिष्यों ने की बोले स्वामी जी इस समय उसको तुरंत वापस भी होना था, तो कहा कि इस समय तो स्वामी जी मानसी सेवा में और यमुना जी के तट में विराजमान पहुंचा। तो उस समय स्वामी जी के नेत्र बंद हैं और मानसी सेवा में स्वामी जी बैठे हुए थे। इसने जाकर के वो इत्र लिया और एक लोटे में भर करके श्री स्वामी जी के सामने रख दिया कि जैसे स्वामी जी जगेंगे मैं उनको कहूंगा कि हे नाथ गुरुदेव मैं आपके लिए ये इत्र लेकर के आया हूं। घटना घटित होती है वहां पर कि आज जैसे स्वामी जी के नेत्र बंद थे उसी समय स्वामी जी फागुन का महीना चल रहा था, फागुन के महीने में और ठाकुर जी की होली लीला का आनंद ले रहे थे। ये तो सखी पक्ष राधा पक्ष के हो गए क्योंकि सखी हैं स्वामी जी, तो अष्ट सखियों में ललिता अवतार का स्वरूप है। तो उस समय श्री लाल जी ने पिचकारी मारी और जैसे लाल जी ने श्री राधा रानी के ऊपर पिचकारी मारी और जैसे श्री जी पिचकारी मारने के लिए तैयार हुए तो इनका रंग ही खत्म हो गया। अब अगर रंग नहीं होगा तो स्वतः है कि श्री जी का जो पक्ष है वो हार जाएगा। उसी समय स्वामी जी के नेत्र देखो बंद हैं, बंद नेत्रों में आभास हुआ कि जैसे किसी ने आकर के सामने ठाकुर जी के लिए इत्र का प्रसाद रखा है। वही इत्र लिया और लेकर के नीचे रेत में डाल दिया। वो रेत में इत्र डाला गया। उस व्यापारी के मन में आया बोले इतनी दूर से तो मैं इत्र लेकर के आया और ये बाबा जी भी अजीब है, यानी रेत लियो और ना तो ठाकुर जी की सेवा ना कहीं लेकर के गए और यानी पूरा इत्र लेकर के और यमुना जी के रेत में बहा सब इत्र बिगाड़ दिया। स्वामी जी के नेत्र खुले और स्वामी जी ने उसको आशीर्वाद दिया और याके बात की लाला जा जाकर के कुंजी बिहारी ठाकुर जी को दर्शन कर। उसके मन में वही पछतावा चल रहा है कि गुरुदेव के लिए मैं इतना महंगा इत्र लेकर के आया और स्वामी जी ने ऐसे इसको बिना परखे इतना अनमोल ये इत्र था और इसको ऐसे सोचता सोचता चला जा रहा है। और आज देखिए मानसी सेवा में थे, मानसी ठाकुर जी के साथ इत्र होली खेल रहे थे स्वामी जी। और आज घटना क्या घटित हुई कि जैसे वो व्यापारी आज मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और आज जैसे निधिवन जू में गया और निधिवन में जाकर के उसने देखा है कि जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, जो फूलों का बंगला बना हुआ है, आज पूरे मंदिर के अंदर से उसी इत्र की सुगंध आ रही है। पूरे इत्र की सुगंध आज उसी इत्र के महक से पूरा महाराज निधिवन आज महक रहा है। और आज उस महकते हुए निधिवन में जैसे उस व्यापारी ने देखा है कि इत्र ठाकुर जी की सेवा में आकर के लगा है, आकर के श्री चरणों में गिर गया। श्री चरणों में गिर करके स्वामी जी का चमत्कार देख करके नतमस्तक हो गया। तो कहने का मतलब है